हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आपसे डिवाइन आज क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज मेरे थ्रू आपको देना चाहते हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूंगी गन रोजेस, थैंक यू सो सो मच। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो एंजल का मैसेज जरूर लेंगे। आज मैं बता देती हूँ आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सेल्फ डिस्कवरी, आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। आपको कहा जा रहा है आप एक ऐसी जर्नी में हैं जहां पर आपको सेल्फ ग्रोथ की नीड है और आपको खुद की खोज करने की जरूरत है। यानी कि आप अपने आप को पहचानिए, अपने विजडम को पहचानिए, अपने आप से बात कीजिए, खुद में खुद को ढूंढिए। क्योंकि जब आप अपने आप में खुद को ढूंढेंगे तो आपकी सारी जो जितनी भी टेंशन हैं या जो भी एग्जाइटी या जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ के हैं वो सब आपको बहुत छोटे से लगने लगेंगे। तो ये आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। अब एक मैसेज ले लेते हैं सपना महेश्वरी जी। थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। थैंक यू सो सो मच। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो देखिए, सेल्फ डिस्कवरी का मैसेज ना आपके लिए भी आया है। सपना महेश्वरी, आपको भी ना अपने आप की खोज करनी है, अपने आप को पहचानिए। शायद आप अपने आप को भूल गए हैं। अपने आप को भूलिए मत, ढूंढिए अपने आप को, देखिए आप कौन है। इमोशनल हीलिंग, आपको थोड़ा सा खुद को हील करना पड़ेगा। आई एम हीलिंग इमोशनली एंड रिलीजिंग ऑल पास्ट पेन। तो आपको जो है इमोशनल हीलिंग मिल रही है और पास्ट के सभी पेन आपको रिलीज करने हैं। यानी कि अगर आपके अंदर कोई वुंड्स हैं तो उनसे बाहर निकलिए, खुद को इमोशनली बैलेंस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, आइदर आप स्टक रहेंगे लाइफ में। ठीक है, चलिए तो अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन सा मैसेज आ रहा है। मैं ओके, तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके मेरी रीडिंग कब कब पोस्ट होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये आना चाहता है मैसेज। ओके, देखो द एम्परर का मैसेज आया है। वैसे मैंने डेक उल्टा पकड़ा है तो कार्ड उल्टा आया था, देख लेते हैं बट रीडिंग में क्या आता है। I call upon my angels and my divine, my dear guidance. You give me some messages through cards. Temperance card. ओके, एक मैसेज आ गया, 6 of Wands। ओके, आपकी लाइफ में ना लोग ऑब्स्टेकल्स को डाले रखना चाहते हैं, चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़े। छुप छुप के ना लोग देखो अंदर ही अंदर ना जल भी रहे हैं आपसे। तो ऐसे बहुत लोग होंगे। एक मैसेज आ गया है, Ace of Cups। और ये इतने सारे मैसेजेस तो नहीं लेंगे। ओके, तो कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। ये बंदा कोई, या तो आपने इससे फीलिंग्स अपनी क्लोज कर ली हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, बट कोई है, या तो शायद
कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा रिलेशनशिप है आप लोगों का, आपका कोई रिलेशनशिप होगा जिसमें मनमुटाव चल रहे हैं और आप लोग जो हैं एक-दूसरे के साथ अपनी बातों को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, एक-दूसरे से खुल के बात नहीं कर रहे हैं, बस अंदर ही अंदर चीज़ों को दबा के बैठे हैं। उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए प्लीज़, तभी तो होगा। ओके, एक मैसेज आ गया है द किंग ऑफ कप्स। आपको ना अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में आ तो बहुत कुछ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, बट क्या होता है कभी ओके ये मैसेज आना चाहता है, पेज ऑफ कप्स। तो कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, आ, आपको बस थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है चीज़ों को। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो देखिए थोड़ा ध्यान से डिसीजन लीजिएगा, बहुत ध्यान से डिसीजंस लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग ना अपनी लाइफ में चल रहे परेशानियों के साथ डील नहीं करते हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। इसके नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। ओके, देखो 3 कार्ड आए हैं, वैसे मुझे ये दिखा है तो मैं ये जरूर लूंगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, बट यहाँ पे ना द टावर भी आया है इसके पीछे, और उसके पीछे पीछे आया सेलिब्रेशन। ठीक है, यानी कि कुछ चीजें आपके सामने खराब होंगी, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं थी वो पता चलेंगी, कुछ लोगों के सच पता चलेंगे आपको, कुछ चीजें आपके सामने आएंगी, बहुत सी बातें पता चलेंगी आपको इस आने वाले टाइम में। ठीक है, चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है द सन कार्ड, और सन कार्ड के पीछे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आप हो सकती हैं। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत क्लीन है, बहुत ही क्लीन है। आप अपनी लाइफ में अपग्रेड करने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। लाइफ में टोटली बैलेंस आ रहा है, आपका राहु एक्टिव है, और ये राहु आपको ना बहुत ज्यादा पैसा देने वाला है, बहुत ज्यादा एक पावरफुल पोजीशन देने वाला है आपको। ठीक है, आपके लाइफ में बैलेंस लेकर आने वाला है, चाहे वो इमोशनल लेवल हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल हो, चाहे वो जो भी चीजें हो, ये सभी चीजें आपके जीवन में एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आप अपने करियर में बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है आपको। और कोई रिलेशनशिप भी नया स्टार्ट हो सकता है, या फिर किसी कोई एक
या तो किसी रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं, या सालों से आपका रिश्ता चल रहा होगा किसी के साथ, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हैं, ठीक है? बट आप अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करके चलिए, क्योंकि आपके अगर इमोशंस बैलेंस नहीं रहे तो आप अपनी लाइफ में सब चीजों को करीब करीब खो देंगे, ठीक है? कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, कोई 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 इंसान, कोई यंग लड़का आपके लाइफ में आ सकता है, या कुछ भी ऐसा कोई। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा वाइसली डिसीजन लीजिएगा, बहुत वाइसली डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी है ना, आपके लाइफ का बैलेंस खराब कर सकता है, ठीक है? और इस इंसान की एनर्जी भी बड़ी क्लीन नहीं है। ये धोखेबाज कोई हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो कि धोखेबाज है, ठीक है? ये कोई इंसान धोखेबाज है। यहाँ पे आपके भाग्य जो कि बदल रहा है, आपकी चीजें जो बदल रही हैं, आपकी लाइफ में जो बहुत कुछ आ रहा है, उस चीज के ऊपर बहुत से लोगों की नजर है। और यहाँ पे बहुत से लोग ना जैसे लटक जाना चाहते हैं आपके साथ, अटक जाना चाहते हैं आपके साथ, सो दैट कि उनको कुछ मिल सके आपकी डेस्टिनी में से, वो लोग अपने लिए कुछ बना सके। तो अगर कोई फेक प्रपोजल आपके पास आता है तो बहुत सोच विचार कर उसको अच्छे से जांच परख कर ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी आ रही हैं। जैसे रोशनी के साथ अंधेरा भी होता है, अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है। तो यहाँ आपके लाइफ में चीजें बदल रही हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। और क्योंकि यहाँ आप बहुत बहुत तेजी से ग्रो करोगे, तो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आपके जीवन की चीजों को आपसे छीनना चाहते हैं, जो आपकी मेहनत का फल है उसे आपसे छीन कर अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन ये सभी जो लोग हैं, या ये जो भी इंसान है, ये फिक्स्टर हो सकता है। कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई यंग लड़का हो सकता है, ठीक है? तो थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा और बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा अपने लिए। जो भी डिसीजन आप लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे, ठीक है? द टावर का कार्ड आया है, और ये टावर जो है आपके ऊपर गिरा सकता है कोई। बट आप क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा इसको लेकर क्लेंज हो चुकी है, आप पहले से ही कॉन्शियस हैं, इसलिए ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। बट यहाँ पे किसी की इंटेंशंस आई हैं, कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहता है इस सिचुएशन में। आप बस अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिए, दैट्स ऑल। क्योंकि कोई फिक्स्टर जो बहुत ज्यादा इमोशनल आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ओके, देखो, द डेविल। कुछ लोगों को आपकी वैल्यू अब समझ में आ रही है, ये पहले समझ में नहीं आई थी। किंग ऑफ पेंटिकल जहाँ पे झांका है, ठीक है? कोई कोई टावर मूवमेंट है जो आपके सामने आने वाला है, ये उस इंसान के ऊपर आएगा, ठीक है? ये उस इंसान के ऊपर आएगा जो आपके ऊपर बड़ी कुदृष्टि बनाए हुए है। ये कोई मुझे पास्ट का पर्सन भी लग रहा है, ठीक है? आप इसकी इंटेंशंस वैसे है धोखा ही देने वाली, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है बंदा, और अब बैलेंस बना भी नहीं सकता, क्योंकि जो अब तक नहीं बना पाया वो नहीं बना सकता। इंटेंशंस काफी डेवलिश हैं इसकी। डेवलिश इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, और उसको आपकी ग्रोथ से मतलब, ठीक है? कोई ऐसा इंसान आपको प्रपोजल दे सकता है जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में है। कि मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई आपसे कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है? ये इंसान बहुत जल्दी अपेयर हो सकता है, इसको पैसों की जरूरत है, इसको
इसको ना आपकी सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रही है। का ये कोई ऐसा इंसान है जो कि डबल स्टैंडर्ड है, इसके इमोशंस बैलेंस नहीं है, इसको पता नहीं है लाइफ में करना क्या है, इसको क्या चाहिए इसे। बट आपको देखकर, क्योंकि ये इंसान जानता है आपको, इसलिए आपकी ग्रोथ को देखकर ना ये बिल्कुल भी रह नहीं पा रहा, रुक नहीं पा रहा। इसीलिए ये लटके हुए रहना चाहते हैं के साथ। ये जो भी इंसान है ये बीच में फंसा के रखेगा आपको, यानी कि ना इधर करेगा ना उधर करेगा, बीच में अटका के रखेगा। बेटर है कि मूव ऑन, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, अपने करियर पे फोकस करो और आगे बढ़ो। पार्टिसिपेशन। ओके। देखो आपको ना कुछ चीजों में अपना योगदान देना पड़ सकता है। हर चीज में अपना योगदान, देखो थंडरबोल्ट यहाँ पे भी झांक रहा है, यानी कि कोई बिजली तो गिरने वाली है किसी के सर के ऊपर, आपकी आंखों के सामने गिरेगी। ठीक है। ओके ओके ओके, करके दो कार्ड आ गए हैं। टोटैलिटी। आपको कहा जा रहा है कि आप करीब करीब अपने डेस्टिनेशन के नियर हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, शांति से काम लीजिए, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। किसी भी बेवकूफ को अपनी लाइफ में लाने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टेंस, आपने ना ईश्वर की उपस्थिति को समझ लिया है, यही सबसे बड़ी चीज है। और अपनी उपस्थिति को इस इंसान इस वर्ल्ड में समझ लिया है, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अब कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती है। देखो मेजर ब्रेक के ऊपर है। अब आपको कोई भी चीज बाहर की परेशान नहीं करती है, ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज है। साइलेंस। साइलेंस इज द सोर्स टू एवरीथिंग। किसी भी चीज पर रिएक्ट मत कीजिए और खामोशी से हर चीज का सामना कीजिए। जवाब मत दीजिए किसी को। अपनी रेपुटेशन को बनाकर चलिए और जो भी करना है दिमाग से कीजिए, शोर मचा के मत कीजिए। ठीक है। अ मेजर ब्रेक थ्रू, आपके जीवन में कोई मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है, तो बेटर है कि आप अपने ये देखो, बॉटम ऑफ द डेक इज अ सक्सेस। तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस होने वाले हैं। मेरा ये सजेशन है आपको कि आप अपने काम पे ध्यान दें, अपनी सक्सेस पे फोकस्ड रहें, और बाकी चीजें आपके जीवन में हो जाएंगी। ठीक है। जो चीजें हो रही हैं वो ठीक है, जो नहीं हो रही हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप चीजों को ठीक नहीं कर सकते, ईश्वर ही हर चीज को ठीक करेंगे और मैनेज करेंगे। ओवरऑल आप जो है किसी प्रोजेक्ट के साथ या किन्हीं लोगों के साथ जुड़कर कोई काम कर सकते हो। या तो आपके पास कोई काम आएगा, कोई प्रोजेक्ट आएगा, या कुछ ऐसा आएगा जिसमें आपको अपना योगदान देना पड़ सकता है। और यहाँ पे ऐसे लोग आप अपने डेस्टिनेशन के बेहद नजदीक है। ठीक है। आप आपको ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए और इस खामोशी को पहचानिए। कोई भी बहुत बड़ा कुछ जब आपके जीवन में आने वाला होता है तो काफी लंबे समय तक खामोशी और सन्नाटा सा हो जाता है, और उसके बाद आता है मेजर ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी सक्सेस। शेर पे सवार होके आप पूरी दुनिया पे रूल करोगे और सब देखेंगे आप। तो बेटर है कि आप अपने ऊपर फोकस्ड रहें, खुद पर ध्यान दें, दूसरों पर ध्यान ना दें। और जो हो रहा है उसको होने दीजिए, चीजों के खिलाफ मत जाइए। ईश्वर सब कुछ खुद मैनेज कर लेंगे आपके लिए, आप बस विश्वास कीजिए। के दो कार्ड आ गए हैं। एक है टॉक्सिक विचेस। बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। ऐसे लोगों से ना थोड़ा सावधान रहिए जो कि बहुत ज्यादा चतुर होते हैं, आपके साथ लटके रहते हैं, जुड़े रहते हैं जस्ट टू गेट सम प्रॉफिट। और आपको रिटर्न में वो लोग कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन लेना उनको आपसे सब कुछ होता है। ठीक है। यानी कि अपना मतलब साधने के लिए कुछ लोग जो है दोस्त बनते हैं, रिश्तेदार बनते हैं। सावधान रहिए उनसे, क्योंकि जब सक्सेस आएगी तो बहुत से लोग आएंगे आपके ऊपर लटकने के लिए। जब आपका भाग्य बदलेगा या टर्न लेगा तो बहुत लोग आएंगे आपके ऊपर लटकने के लिए। तो बेटर है कि आप अपना दिमाग यूज करें, आइदर वो सब कुछ मिट्टी पलीत हो जाएगा। 10 ऑफ कप्स।
ओके, बट समटाइम इट्स रियली इज ऑल रेनबो एंड स्माइल्स। ओके, आपको कहा जा रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि कभी कभी ना छोटे छोटे मूवमेंट्स को आप इंजॉय कीजिए। कभी कभी कुछ भी ना हो आपके पास, तब भी जो है उन चीजों को ही एंजॉय कीजिए। कभी-कभी बरसात होती है, कभी-कभी रेनबोज़ निकलते हैं। सिर्फ़ छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के ना अपने जीवन में एक नई सुबह को एंजॉय कीजिए। हमेशा ज़रूरी नहीं कि सब कुछ पैसा ही दे तो ही खुशी आपको मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि पैसा हो तो ही आपको सारी खुशियाँ मिलेंगी। कभी-कभी लाइफ़ की बहुत सी चीज़ें, बहुत से सुख पैसों में नहीं, छोटी-छोटी चीज़ों में होते हैं। ठीक है? ओके, एक और आ गया है कार्ड। 13 नंबर का कार्ड है ब्रूम। tidy up your life so you can make space for something better। आपको कहा जा रहा है अपना स्पेस जो है थोड़ा क्लीन कर लीजिए, ताकि नई चीजों के रखने की जगह बन सके। पुरानी चीजों को जीवन से निकाल दीजिए और नई चीजों के लिए जगह बना लीजिए, सो दैट आप अपने जीवन में कुछ नया क्रिएट कर सकें, कुछ नया बन जाए, कुछ नया बन सके। पुरानी चीजों को निकाल दीजिए अपने जिंदगी से, नई चीजें तभी आपके जीवन में आएंगी। गुड लक चार्म। ओके, इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे कास्ट अ स्पेल। देखो यहाँ पे ना कोई गुड लक बनकर आपके लाइफ में आ रहा है, कोई चीज है जो गुड लक का काम करेगी आपके लिए और मेजर टर्न लेकर आएगी आपकी लाइफ में। कुछ ऐसा है जो ईश्वर आपके लिए भेज रहे हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़े गुड लक का काम करेगा। ठीक है। द हायरोफेंट, ट्रेडिशन इज इम्पोर्टेंट बट इट्स डजंट हैव टू बी एवरीथिंग। आपको कहा जा रहा है कि जो ट्रेडिशन है वो अच्छा होता है, लेकिन सब कुछ ट्रेडिशन ही नहीं होता। कभी कभी आपको अपने ट्रेडिशन से हटके भी कुछ करना चाहिए, यानी कि शायद आप अपने जीवन में कुछ अलग कर रहे हो, दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो अगर आप कुछ ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं तो बेटर है कि आप उस ओर जाइए और आगे बढ़िए, काम कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेडिशन को लेकर या एक पुरानी जो एक सभ्यता चली आ रही है उसी के पीछे पीछे चींटी की तरह चलने की कोई जरूरत नहीं है। अपना रास्ता खुद बनाइए और कुछ बेटर अपने लिए बनाइए। ठीक है। दी हायरोफेंट। ओके, चलिए थोड़े से मैसेजेस मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ। कॉस्मिक में से कुछ, कॉस्मिक इनसाइट्स में से कुछ मैसेज ले लेते हैं। आ गया है एक मैसेज, मैनिफेस्ट। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स को बताइए आप क्या चाहते हैं। ठीक है। अब बताओ, ये तो ईश्वर का मैसेज हो गया आपके लिए कि वो आपसे पूछ रहे हैं बता तेरी रजा क्या है। तो बताओ अब उनको कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि जो आपको चाहिए वो अब आपको जरूर देंगे। ओके, दो कार्ड आ गए हैं। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। आपको कहा जा रहा है आप अपने दिल के दरवाजे खोलिए, तो आप अपने लिए प्यार को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ वुंड्स हैं पुराने, या फिर कुछ पुराने धोखे मिले हुए हैं, या कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन के न्यू बिगनिंग को ब्लॉक कर दें, सिर्फ इसलिए कि कुछ गिरे पड़े लोग या कुछ घटिया लोग, उन्होंने आपको बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस दिए। उन्होंने अपने लिए कर्मा क्रिएट किया है, शायद आप नहीं देख रहे हैं, बट उनके साथ भी कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा, है ना। स्पाई, समवन गॉट देयर आइज ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। ओके, कोई जो है आपको ताक झांक कर रहा है भाई, कोई नजर रख रहा है आपके ऊपर लगातार, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। एक मैसेज और लो, एक मैसेज और कर देते हैं। ओके, एक मैसेज आ गया है।
हनीमून, हनीमून फेज अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। तो देखो यहाँ पर ना आपको कुछ ना कुछ ज्वाइन करना पड़ सकता है, या तो कहीं जाना पड़ सकता है, कोई ट्रिप आ सकती है, या कोई वेडिंग अटेंड करनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ सकता है, कोई फेज आ रहा है आपकी लाइफ का। इंट्यूशंस, बॉटम ऑफ द डेक है इंट्यूशंस। द रेड फ्लैग यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। तो आपके इंट्यूशंस पर बिल्कुल फोकस कीजिए। आपके इंट्यूशन जो आपसे कुछ कह रहे हैं, अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो कुछ चीजें आने वाले समय में हो सकती हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देंगे, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दे पूरी तरह से। बेटर है जो भी करें सोच समझ कर ही करें। ओके, थोड़ी सी मैसेजेस एंजल के डेक से ले लेते हैं, देख लेते हैं वो क्या क्या है। ओके, न्यू बिगनिंग। काफी दिनों के बाद आया ये कार्ड, मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है ये। नंबर 74 का कार्ड है। आई वेलकम न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। तो आपको क्या करना है, वेलकम करना है न्यू बिगनिंग को, और न्यू अपॉर्चुनिटीज को वेलकम कीजिए। तो कोई कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कुछ कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ सकता है जो आपके जीवन को की काया पूरी तरह से बदल के रखेगी। ठीक है। कामनेस, आई एम काम एंड सीरेन इन ऑल सिचुएशन। आपको हर परिस्थिति में ना शांत रहना है, बस दैट्स ऑल। किसी भी चीज पे आपको रिएक्ट नहीं करना, किसी भी परिस्थिति में आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने शांत रहना है और शांति बनाए रखनी है। इस शांति में ही ईश्वर आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन ढूंढ के देंगे। ठीक है। चलिए थोड़ा सा ना स्टेप में से भी मैसेज ले लेती हूँ। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। ओके, ये तो मैसेज आना चाह रहे हैं, ले लेते हैं इनको। ओके, स्पिरिचुअल राइटिंग, स्पिरिचुअल राइटर। ठीक है। शेयर योर नॉलेज, इंसाइट्स एंड विजडम थ्रू द पावर ऑफ द रिटन वर्ड्स। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है और स्पिरिचुअलिटी को दुनिया के साथ शेयर कीजिए। लोगों को उसकी नॉलेज दीजिए, इंसाइट दीजिए, उनके विजडम को, उनकी पावर को पहचानना उन्हें सिखाइए। बाय एक्सप्रेसिंग स्पिरिचुअल ट्रूथ यू कैन ब्रिंग क्लैरिटी, हीलिंग एंड इंस्पिरेशन टू दोज सीकिंग गाइडेंस। ओके, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन लोगों के लिए एक लाइट वर्कर का काम करेंगे जो लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने लिए। तो ईश्वर ने आपको चुना है। क्लियर हो गया? ईश्वर ने आपको चुना है अपने कुछ काम करने के लिए। बेटर है कि आप उन लोगों को रास्ता दिखाएं जिनको जरूरत है रास्ते की, जिनको डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा है, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है। आप उनके लिए इंस्पिरेशन का रीजन बनिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। ह्यूमन डिजाइन एक्सपर्ट, अनलॉक द विजडम ऑफ ह्यूमन डिजाइन टू रिवील innate traits and gifts. By embracing your natural state of being, you can find greater alignment and flow in life, working in harmony with your true self. Okay. देखो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ना थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को भूल चुके हैं, क्योंकि वो उन्होंने गलत पैटर्न्स फॉलो किए हैं, क्योंकि उन्होंने गलत चीजों को फॉलो किया है। तो क्योंकि उन्होंने गलत चीजों को फॉलो किया है, बेटर है कि आप उनको उनके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत इंसान को बाहर निकालिए। बेटर है कि आप उन लोगों में से एक बहुत ही खूबसूरत इंसान को बाहर निकालिए, क्योंकि वो अपने आप को भूल चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना अस्तित्व भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में दूसरों ने डिसीजंस लिए हैं, और जिसकी वजह से वो बीच में स्टक हो गए। और इस स्टकनेस की वजह से वो कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते, कुछ अच्छा कर ही नहीं पाते, अपने बारे में सोच नहीं पाते, अपनी पावर में नहीं आ पाते। बेटर है कि आप उनको रास्ता दिखाएं। आप एक लाइट वर्कर का काम कीजिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने इसी काम के लिए भेजा है। ठीक है। चलिए अब एंड में ईश्वर का एक मैसेज ले लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। मेरे ये मैसेज बहुत लोगों को पसंद आता है। चलिए, तो गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके इष्ट और आपके ईश्वर जो भी हैं
उनका नाम लीजिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज भेजा है उन्होंने। यू आर श्योर टू हैव सपोर्ट। ओके, आपको ना ये श्योर करना पड़ेगा कि आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, या तो आपको किसी टीम की ज़रूरत है। ठीक है, तो बेटर है कि आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी सहारे की ज़रूरत है, या फिर किसी पार्टनर की ज़रूरत है, या तो कोई आपको असिस्टेंट की ज़रूरत है। ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा श्योर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी काम कभी अकेले नहीं होता है। आपको किसी न किसी के साथ के सहारे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ठीक है? अगर आपको ऐसा फ़ील होता है, तो ज़रूर सपोर्ट लीजिए और अपने लाइफ़ को एक्सप्लोर कीजिए, आगे बढ़िए, रुकिए मत। ठीक है? चलिए, तो आज यही मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी। और जाते-जाते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों और एडवांस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको वहीं पर फॉरवर्ड कर दी जाएँगी। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगी कल आपसे एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।